हेलो दोस्तों, मैं सनी कुमार सनी। आज मैं बात कर रहा हूँ नीतीश कुमार जी के बारे में। उन्होंने कैसे इतना बिहार में इतना लोकप्रिय नेता बन गए हैं और हमेशा लगभग 2001 से लेकर आज तक वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहे हैं। लोग उनको बहुत पसंद भी करते हैं, बार बार उन्हीं को चुनते हैं। आइए उनके बारे में बात करते हैं विस्तार से। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था। उनके पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ NIT पटना से मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई की। JP आंदोलन 1970 के दशक। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत जयप्रकाश नारायण के JP आंदोलन से की, जिसने उन्हें लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान जैसे समकालीन नेताओं के साथ जोड़ा। पहली जीत 1985 व 1985 में बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए। 1989 में वह बाढ़ निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए और केंद्र की राजनीति में प्रवेश किया और केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में 1990 के दशक के दौरान नीतीश कुमार के केंद्र में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। कृषि राज्य मंत्री 1990 व पहली बार विश्वनाथ प्रताप सिंह के सरकार में कृषि राज्य मंत्री बने। रेल मंत्री और भूतल परिवहन मंत्री 1998 से 2004 अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली NDA सरकार में वह केंद्रीय रेल मंत्री और भूतल परिवहन मंत्री रहे। रेल मंत्री के रूप में उन्होंने कार्यकाल में तत्काल टिकट प्रणाली और रेलवे में निजीकरण जैसे कई सुधार। नीतीश कुमार का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक योगदान बिहार के मुख्यमंत्री रूप में रहा, जहां उन्होंने राज्य की छवि को बदलने का प्रयास किया। पहला कार्यकाल 2000, वो पहली बार मार्च 2000 में मुख्यमंत्री बने, लेकिन बहुमत साबित न कर पाने के कारण उन्हें केवल 7 दिनों में ही इस्तीफा देना पड़ा। लंबा कार्यकाल 2005 से 2005 में उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन कर लालू यादव के 15 साल के जंगल राज को खत्म करने का वादा किया और पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए। इस कार्यकाल में उन्होंने सड़कों का निर्माण, बिजली की आपूर्ति में सुधार, कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। उनके इन्हीं कर्मों के वजह से उन्हें सुशासन बाबू की उपाधि मिली। विकास की पहल उनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, बालिका साइकिल योजना, महादलित विकास मिशन जैसी कई सामाजिक और विकास योजनाएं शुरू की गई, जिनका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और वंचित वर्गों का उत्थान करना था। गठबंधन की राजनीति और बार बार पल्ला बदलना। नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर उनकी गठबंधन बदलने की रणनीति के लिए सबसे ज़्यादा चर्चित रहा है। भाजपा से दूरी 2013 में नरेंद्र मोदी को भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद उन्होंने भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया। महागठबंधन 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने लालू यादव की राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया और जीत हासिल की। वापसी 2017, हालांकि 2 साल बाद ही उन्होंने महागठबंधन से इस्तीफा दे दिया और फिर से भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई। फिर से महागठबंधन 2022 में उन्होंने फिर से भाजपा से गठबंधन तोड़कर राजद और अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन में वापस की। 9वीं बार मुख्यमंत्री 2024 की शुरुआत में उन्होंने एक बार फिर से महागठबंधन से अलग होकर भाजपा के नेतृत्व वाली NDA में वापसी की और 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जिससे वह बिहार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाला मुख्यमंत्री बन गए। यह राजनीतिक सफर दिखाता है कि नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए काम किया, लेकिन उनकी राजनीतिक स्थिरता अक्सर गठबंधन की बदलती राजनीति से प्रभावित होती रही। तो दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं कि अब की बार बिहार विधानसभा का चुनाव है 2025 में, तो आप लोग बताइए कमेंट में कि फिर से नीतीश कुमार को बनाएंगे या किसी अन्य पार्टी को। तो आप लोग सुझाव दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए लोगों तक कि नीतीश कुमार के बारे में हम बताए हैं। देखिए, ठीक है।